Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मैं तो चाहूंगा, मेरा विश है, वो होता है नहीं होता पता नहीं, कि मंदिर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तो ये हर फंड बार करते ही हैं, दैट्स नथिंग न्यू। कोई की इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बात कोई नहीं है नहीं। वो तो ठीक है। मंदिर के लिए कुछ आए, मैं तो चाहता हूँ कि मंदिर के लिए कुछ आए, फंड्स मंदिर आए कॉलोनी या भी नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस बजट में एटलीस्ट इनिशिएट हो जाए ये प्रोसेस कि जहां जहां भी मंदिर को डेवलपमेंट की जरूरत है, कैंपस वाइडनिंग की जरूरत है या गवर्नेंस में फंडिंग की जरूरत है, तो जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस वाले स्टेट्स देते ही हैं, बिशप्स को पैसे देते हैं, इनको मौलवीज को देते हैं। तो इस बजट में जैसे अभी हमने राजस्थान गवर्नमेंट में देखा, जो दिया कुमारी ने जो भी लेटेस्ट बजट दिया कि खाटू श्याम के वो कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ प्लस का कुछ अनाउंस किया है। तो लेकिन इसमें थोड़ा सी दिस इज डाइसी। एक चीज ये होता है कि आपको वो डेवलप करना है और दूसरा ये होता है कि आपके ऊपर फिर एलिगेशन लगेंगे कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट कर लेने के, कि भाई ये तो टूरिस्ट स्पॉट हो गया, ये पिलग्रिमेज की साइट है, इसको आपने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। ये दोनों को आपको बैलेंस करते हुए चलाना पड़ेगा कि आपका क्रिटिसिज्म ना हो, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा कि जहां जहां डेवलपमेंट किया गया वहां वहां लेफ्टिस्ट ने भी ये एलिगेशन लगाया और राइट विंग ने भी लगाया कि ये तो टूरिस्ट स्पॉट हो गया। तो ये है कि दोनों को बैलेंस करते हुए आपको चलाना है। जैसे आज सुबह भी मैं एक ट्वीट देख रहा था जहां पे किसी विटस्ता नदी के ओरिजिन के बारे में बात हो रही थी कि वहां जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, बोले ये तो पूरा ही मॉडर्न दिख रहा है, अब उसमें वो धार्मिक वाला कुछ एंगल कम हो गया है। तो ये दोनों आपको बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। ये ना हो कि आपकी सेक्रेट जगह जो है वो डिफाइल हो जाए। आपको टू पिलग्रिमेज के लिए लोग चाहिए, इकोनॉमिक्स भी करना है, लेकिन पेरिफेरी में करना है। जो मेन सेक्रेट जगह होती है वो उसको अनटच रखे हुए आपको साइड में डेवलपमेंट करना है। तो यही चीज मामला जो असम में भी आया था, आई गेस, जो कामाख्या कॉरिडोर की बात हो रही थी। और भी फिर आप देखें, जैसे अभी जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ था, वो लिथियम की डिस्कवरी हुई थी जम्मू रीजन में। अब उसको जो है वो हीट अप कर दिया पाकिस्तान ने। ऑब्वियसली चाइना इज एट प्ले समवेयर। बिल्कुल चाइना इज एट प्ले, क्योंकि लिथियम रिलेटेड वो जो भी करना था प्रोसेसिंग, उसमें चाइनीज कंपनीज को नहीं इंपॉर्टेंस दिया गया, उनको साइड पे रखा गया। दैट इज व्हाट द इशू वाज। इसीलिए वो जो रईसी वाला जो टेरर अटैक हुआ था उसमें फिर चाइनीज वेपन या तो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट भी, इंटेलिजेंस आ रही है, आई एम नॉट श्योर, जो भी है ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो चाइना तो करेगा, वो दे विल मेडल इनटू यू, राइट। तो दैट इज वेरी नेचुरल। और बांग्लादेश में भी अभी न्यूज आ रहा है, जैसे हसीना गवर्नमेंट जो थी, शी वेंट फॉर अ बायलैटरल टू चाइना 2 दिन के लिए, और फिर पता चला कि वहां से कुछ ऐसी डिमांड्स आई हैं कि आप चाइनीज लैंग्वेज का एजुकेशन स्टार्ट करेंगे बांग्लादेश के अंदर, मैंडरिन के क्लासेस। और दूसरी कुछ डिमांड्स आई है कि इस्लामिक जो है प्रॉब्लम्स उसको आप कर्ब करोगे। तो शी वाज नॉट हैप्पी विद सच डिमांड्स। तो बोला जा रहा है कि शी कट शॉर्ट द विजिट एंड केम बैक, और आते ही वो स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट शुरू हो गया रिजर्वेशन के खिलाफ। जो बांग्लादेश की जो कोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई 1971 वॉर वाले जो थे उनके फैमिलीज के लिए कुछ रिजर्वेशन का प्रावधान था, वो इम्पोज हुए। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो, वो सरकार ने हटा दिया था, कोर्ट्स ने उसको रिस्टोर कर दिया। ठीक, तो वो केओस शुरू हो गया बांग्लादेश के अंदर। लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि बांग्लादेश और चाइना के बीच वो जो मीटिंग के लिए, जो बायलैटरल अग्रीमेंट्स के लिए जो होना था, वो पूरा चौपट हो चुका है। She came back half the visit, right? ओके, अब चलिए थोड़ा सा ट्रम्प पे और जो बाकी जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर चलते हैं। कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई हमारी जो है कोई इकोनॉमी किस दिशा में जाने वाली है। मोर और लेस तो जो डायरेक्शन सेट किया हुआ था वोट ऑन अकाउंट में वैसा ही रहने वाला है, और थोड़ा बहुत जैसा आपने कहा वो चेंज होगा। और हमारी जो विश लिस्ट है वो हमने बताई कि टेम्पल इकोनॉमी के बारे में कुछ करना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि भाई आपकी क्या विश लिस्ट है इस बजट के लिए, वो आप अपने नीचे कमेंट्स में आप कृपया बता दें। और थोड़ा मतलब इट शुड नॉट बी आउटलैंडिश,
आपको पता है कि वोट ऑन अकाउंट में क्या लिखा था, तो एक रीजनेबल टाइप की जो विश लिस्ट है वो आप बताएं, तो उसमें से हम कुछ इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर डिस्कस करके सरकार को हम वो भेज सकते हैं। क्योंकि पहले बजट होगा, बजट के बाद बजट के ऊपर बहस होगी, और फिर फाइनल जब वो होगा तो उसमें आपके फाइनल जब बजट भाषण होगा एक्सेप्टेंस वाला, तब उस टाइम पे कुछ किया जा सकता है। वो होता है हमेशा, अमेंडमेंट्स होते हैं। अब ये डायरेक्शन सेट होने के बाद में एक सिनारियो हम वर्कआउट करते हैं। वो सिनारियो ये है कि ट्रम्प आ जाता है यूएस में। अब अगर ट्रम्प यूएस में आ जाता है तो फिर उसमें भारत के लिए क्या तो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस, और क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का रिजीम वापस आता है तो अपॉर्चुनिटीज में पहले बताता हूं। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज जो भारत के लिए बनेगी वो बनेगी आईएमएफ कॉरिडोर के लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लास्ट ट्रम्प के टर्म में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इजराइल रिलेशंस विद द अरब कंट्रीज, ठीक है, जिसमें सऊदी अरेबिया एक बड़ा एंगल है। तो वो स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रम्प के जो सन इन लॉ है, ही इज अ ज्यू, और उन्होंने ही इनिशिएट किए थे ये फटाफट से अब्राहम अकॉर्ड गल्फ रीजन के लिए, जहां पे उनका भी यही मानना है कि भाई अमेरिका लॉन्ग टर्म ये सबकी सिक्योरिटी नहीं देख सकता गल्फ रीजन में, तो इजराइल और भारत दोनों को लीड लेनी पड़ेगी सिक्योरिटी के लिए एज अ रीजनल पावर। तो इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आईएमएफ कॉरिडोर के स्ट्रेंथनिंग के लिए। वो ट्रेड में बढ़ावा होगा, और डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस आप जानते ही हैं, ट्रम्प का तो स्टेटमेंट आ चुका कि मैं ऑफिस अज्यूम करूं उससे पहले सारे हॉस्टेजेस को आप छोड़ देना। Entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. वरना डॉट डॉट डॉट। तो पहली धमकी दे दी है उसने, बिफोर इलेक्शन ही इज थ्रेटनिंग हमास, ही इज सेइंग तुम चुपचाप छोड़ देना बिफोर आई गेट इनटू द ऑफिस। तो ये बहुत क्लियर है आईएमएफ कॉरिडोर के लिए, इट इज बेनिफिशियल फॉर भारत इफ ही कम्स बैक, वो स्पीड अप हो जाएगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी में भारत के साथ ये दिख रहा है कि क्योंकि चाइनीज के साथ तो डीकपलिंग इनका तय है, वो तय है इनका, चाहे बाइडेन आए या ट्रम्प आए। यूरोप का भी डीकपलिंग होगा अच्छा खासा, और यूएस का भी होगा। तो ट्रम्प टेन्योर में अच्छा खासा आप ट्रेड नेगोशिएट कर पाएंगे, जो बाइडेन के साथ थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। और नेगेटिव्स में अगर आप देखोगे कि जब वो ट्रेड फाइनल होगा, वो आपको तो केवल हार्ले डेविडसन को कंसेशन देना है, ट्रम्प खुश हो जाएगा। तो एक ही है भाई, वो हार्ली के बाद फिर कैलिफोर्नियन आलमंड्स की बात करेगा, उसके बाद तीसरी डिमांड करेगा, फिर चौथी भी करेगा। वो तो कर दीजिए ना, वो तो वैसे ही इतने महंगे होते हैं, कोई लेगा नहीं। हाँ, तो ये आपको ध्यान हो, हार्ले डेविडसन का कंसेशन इंडिया ने दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी नहीं बिकी। बिकी नहीं है, दैट्स ट्रू। हाँ, जो उनको एक्सपेक्टेड था वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये है संजय जी के जब ट्रम्प आएंगे तो या तो डील होती है या तो नो डील होता है, बीच वाला कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है, जबकि डेमोक्रेट के साथ ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेट के साथ अगर आपका नो डील है ना, इसके बावजूद कुछ ना कुछ नेगोशिएशन चल रहा है पीछे। ये ट्रम्प रिजीम का प्रॉब्लम है कि वो नेगोशिएशन ही डाइसेक्ट कर देता है, नहीं करना है डील, दैट्स ऑल। तो ये दिक्कत है रिपब्लिकन्स अंडर ट्रम्प के साथ, एक बार उसके दिमाग में बैठ गया तो फिर खत्म है, फिर वो नेगोशिएशन आप फिर भूल जाओ। जबकि डेमोक्रेट्स के साथ आप इजीली फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है पीछे, एटलीस्ट यू कैन टॉक। तो आप देख रहे हैं कि भाई इनके एरिक गारसेटी है, तो बीच में उल्टा सुल्टा स्टेटमेंट देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद बांगड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो होली भी मना लेंगे, ठीक है, फिर वापस उल्टा सुल्टा करेंगे, फिर वापस। तो डेमोक्रेट के साथ एटलीस्ट यू कैन डील,
इनके साथ ऐसा है, या तो डील होती है या तो डील बिल्कुल भी नहीं होती। और हमारा आपको पता है कि पेच अड़ा पड़ा है उस इंजन के साथ, तेजस के जो इंजन है वो पेच अड़ा पड़ा है, और दूसरा हम जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब वो तो आ ही इस इलेक्शन प्लान को लेके आ रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में लेके आओ। तो उसका तो कोई इच्छा नहीं है भारत में ट्रांसफर करने का ऑपरेशंस। तो वो एक क्लैश बढ़ सकता है ट्रम्प के साथ, क्योंकि हम भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चाह रहे हैं। अब सपोज आईफोन का आपने मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी अच्छा खासा बेनिफिट दे के भारत में एस्टैब्लिश करवा लिया है, पर वहां से ट्रम्प अगर एप्पल को स्क्रू करेगा तो फिर एप्पल को भी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, जो डेमोक्रेट्स के साथ ऐसा नहीं होता था। तो दैट इज व्हाट द ट्रबल विथ प्रेसिडेंट ट्रम्प इज। लेकिन आपको आईएमएफ कॉरिडोर के लिए और जो गल्फ रीजन में जो डीरेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको बायलैटरल और मल्टीलैटरल सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो डीरेडिकलाइजेशन में मानते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। इनफैक्ट उनके जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उनको आपको सुना भी होगा, उसने बोला कि यूके इज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो दोनों वो मानेंगे, वो डीरेडिकलाइजेशन की प्रोसेस में आपके साथ अलाइन कर जाएंगे, लेकिन ट्रेड वाले में तो बड़ा मुश्किल है ट्रम्प के साथ। तो यूरोप के साथ कैसा होगा? देखिए यूरोप का जो पूरा अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार की गवर्नमेंट्स आ रही हैं, यूके के साथ तो अब आप भूल जाओ, यू कैन फॉरगेट। वैसे ही कोई अच्छे रिलेशन थे भी नहीं इतने ज्यादा, वो दे वर ऑलवेज प्रो पाकिस्तान एनीवेज। लेकिन अब तो आप भूल ही जाओ, मतलब जो ये जो गवर्नमेंट आई है इसको, उसका आते ही आपने देखा कि इमिग्रेंट्स को जो डील करी थी ऋषि सुनक ने रवांडा भेजने की, वो डील भी कैंसिल कर ली, वो और इमिग्रेंट्स मंगवा रहे हैं। तो फिर इसमें कुछ नहीं होना है। यू फॉरगेट कि कोई कोऑपरेशन यूके के साथ पॉसिबल है। इनफैक्ट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात भी हो रही है, जो इतने टाइम से टल्ले चढ़ा हुआ है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आगे कितनी स्पीड पकड़ पाएंगे, क्योंकि दिस इज अ प्रो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, आप जानते हैं। तभी तो जस्टिन ट्रूडो खुश हो रहे थे कनाडा से, जैसे ही यूके की गवर्नमेंट आई जस्टिन ट्रूडो वाज वेरी हैप्पी, उसको तो एक फ्रेंड मिल गया एक्स्ट्रा स्टारमर में। तो यूके आप भूल जाओ, अब बचा आपको यूरोपियन यूनियन बचा है। अब यूरोपियन यूनियन में आपको देखना होगा कि ये जो डी डॉलराइजेशन की स्क्रिप्ट चली उसमें सबसे ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन यूनियन का हुआ है, और इन्होंने इतना यूरोपियन एलाइज का एक्सप्लॉयटेशन किया है। अगर आप नाइजीर का केस लेते हो, जब से जनता गवर्नमेंट आई, मैंने इस पे कल ट्वीट भी किया पूरी टाइमलाइन के साथ, कि आईएमएफ ने नाइजीर में जनता गवर्नमेंट को अभी रिलीज किए हैं पैसे। और आप जानते हैं कि आईएमएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसकी पॉलिटिकल कंडीशंस लेके आता है आईएमएफ, सबको पता है, राइट। तो अगर जनता गवर्नमेंट को पैसे मिले हैं और पेंटागन से स्टेटमेंट आ रहा है कि हम 15 सितंबर तक नाइजीर से निकल लेंगे, तो अमेरिका ने पहले फ्रांस को निकलवाया वहां से, उसके बाद जर्मनी को निकलवाया, और अब वो खुद भी 15 सितंबर तक निकल लेंगे। और नाइजीर और 3 कंट्रीज के लीडर्स ने साइन किया है एक नया कॉन्फेडरेशन ऑफ साहेल स्टेट्स, वो नया इकोनॉमिक ग्रुपिंग बना रहे, वही डी डॉलराइजेशन वाला स्क्रिप्ट, ठीक है। 3 लीडर्स ने साइन कर लिया है, इसके बावजूद आईएमएफ पैसे दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एलाइज को स्क्रू किया है यूरोपियन यूनियन के यूनाइटेड स्टेट्स ने ये पूरी स्क्रिप्ट में। हाँ, वहां तो वो बहुत रोया है फ्रांस। वही लूट रहे थे, अफ्रीका को लूटने वाले वही है। इनफैक्ट इटली की जो मेलोनी है, उनका तो एक पूरा वीडियो वायरल है कि फ्रांस कैसे अफ्रीका को लूटता है।